तुम अगर चाहो तो मैं यहाँ रुक कर मर्द की गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। मुझे लगता है क्या तुम दोनों को ऐसा मजाक लगता है? हाँ? क्या कर थे कहाँ पर? क्या हो तुम्हें गया? ढूंढ रहा था मैं। बात सुनो, कुछ सुकून हो जाओ मेरे भाई। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? बताओ मुझे। सुकून हो जाओ, बात तो बहुत सुनो बर्दाश्त कर किसी दिया है की। मैंने भाई, तुम्हें। आप ये क्या कर आज रहे के हैं? बाद खामोश दोबारा हो इसके जाए। साथ नजर आए तो मैं जान क्या दूंगा कह रही हूँ? तुम्हारी। मार, समझ बस गए बहुत हो हो? गया। मेरे सामने से हट जाओ वरना बुरा होगा। हाँ तो करो ना, क्या करना है? मेरी आंखों में देखकर कहो जो कहना है। मर्द जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर, ठीक कहा ना? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझ पर यकीन करना होगा, और तुमने कहा था कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। क्या तुम वो सब भूल पूरी गए? बातों बताओ पर तो ना। अफसोस हो रहा है मुझे। कितनी मोहब्बत की थी तुमसे, तुमने क्या किया? मर्द, देखना तुम बहुत पछताओगे। आपा खामोश, कुछ भी नहीं बचा अब बात करने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस गैर आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर आ रही हो और अब जाओगी भी उसके साथ, और फिर ये चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा भी ना करूं। बेवकूफी तुम्हारी है, मारने भी नहीं दिया तुमने मुझे। यार अपने ही बोले जा रहे हो, हमारी बात तो सुनो पहले। देखो तो उन बेशरम लोगों को भाई, जरा। बात सुने खुदा मेरी। पूछेगा तुम सबको। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच के ऊपर। भाइयों की तरह समझती थी, लेकिन तुमने जो आज किया उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आपा क्या आपने देखा नहीं है अभी? कोई जरूरत नहीं है आपा कहने की मुझे। उस आदमी ने तुम्हारी जमानत दी है, उसकी वजह से तुम बाहर आए और उस पर ही हमला कर दिया। आप इतने गुस्से में हैं कि किसी की भी कोई बात नहीं सुन रहे। पकड़ो ये, जो इसमें नहीं लिखा वो मैं तुम्हें बताती हूँ। गुल्लू वहाँ उमर साहब के साथ किसी पार्टी में नहीं गई थी। योंजा को ढूंढने गए थे वो दोनों वहाँ पे। जिहान, जिहान, तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए ये चहलकदमी बहुत अच्छी है। देखो, हम दोनों साथ चल रहे हैं आज। हाँ जिहान, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या जिहान? जिहान, उमर साहब, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। कोई बात नहीं गुल्लू, देखो इस बारे में मत सोचो और जाकर आराम करो। मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हें किसी से माजरत करने की जरूरत नहीं। ये सब क्यों हुआ? ठीक है बस रो मत, कुछ नहीं हुआ। ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब हौसला रखो, रोने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ ये सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है? संभालो खुद, चलो। चले, अब चलती हूँ मैं। ये सब भी अभी हो रहा था। तुम अभी तक नीलामी में नहीं गई? मैं हमेशा देर से जाती हूँ। अम्मी घर आ गई होंगी, मैं उनसे मिल लूं जरा। तुम और तुम्हारी दोस्त के मसाइल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वही मामला है,
जो मेरी वजह से शुरू हुआ। हाँ, जानती हूँ। जाहिर है तुम जानते हो कि जब तक तुम उसे उम्मीद दिलवाते रहोगे ये मामला ख़त्म थोड़ी होगा। गुलफैम, उसका मंगेतर अस्पताल गया था, बहुत गुस्से में था, और इसी गुस्से की वजह से उसने गुलरू से मंगनी भी तोड़ दी, और इसीलिए ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी इस पर बहस मत करो मुझसे। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम दोनों नीलामी में साथ चलें? क्या तुम मेरे साथ आओगे? ज़रूर, मैं घर जाकर आता हूँ फिर। ठीक है। वो कैसे यकीन नहीं कर रहे आप पे? क्या वो आपको बिल्कुल नहीं जानते? लगता तो ऐसा ही है। मुझे लग रहा है आपने ठीक से नहीं बताया होगा उन्हें। एक झूठी खबर की वजह से उसने मंगनी तोड़ दी। उसे तो बस मेरी ही बात पर यकीन होना चाहिए था, लेकिन उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। आइए। रुको यहीं पे। कहाँ कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है मुझे। एक बात बताओ, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकते? मैं गुलरू का मंगेतर हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, जाने दे मुझे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके क्या लगते हो। अगर वो तुम्हें बुलाएगी तो तुम मिल सकते हो, उसके अलावा अंदर नहीं जा सकते।